हेलो, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत। इसका क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। इससे पहले आप लोग चैप्टर पढ़ लिए हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो इसका उत्तर लिखिएगा। हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मुक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति ही है। वाक शक्ति मतलब उसके बोलने की क्षमता। इस वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाता है और उसकी यह अभिव्यक्त वाक शक्ति कहलाती है। और व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरत होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य है जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर रखते हैं। जब तीन हुए तब वह दो बात जब वह तीन हो जाते हैं तब वह दो बात कोसों दूर हो जाती है। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी आपस में पास बैठे हो तो वह एक दूसरे का गुप्त असर दूसरे पर पहुंचा जाते हैं, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे। शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने से इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा यह कौन स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वद मंडली में है। ना ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग में छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होने देता, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ करते हैं वैसे रस नहीं घोल सकते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संचार की रचना कर सकता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है।
लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन को, चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करनी चाहिए। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजैब शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी जीवा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले। न किसी से कटुता रहेगी न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या करना है। पहला है व्याख्या करने में पहला प्रश्न है कि हमारे भीतर मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्गत बात नहीं है। दुर्गत यहाँ पे या कहे कि असंभव बात नहीं है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। मनुष्य समाज में रहता है और समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु दोस्त मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी सरस बातें करता है। इस द्वंद्व दूरी स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी स्थिति है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। जिस संसार में छल प्रपंच झूठ प्रेम सब होते हैं, इसमें देखे जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देता है कि इससे बचने के लिए अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। माना कि हमारी जीवा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधाधिक अजय शत्रु को बिना प्रयास अपने वश में कर डालेंगे। अतः इस भीतरी मनोवृत्ति का नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से वैर झगड़ा शत्रुता होएगी और हम अपने नवीन संचार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही साथ बातचीत के माध्यम से रस ले सकेंगे। व्याख्या का दूसरा प्रश्न है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसको व्याख्या कीजिएगा। तो इसका उत्तर लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है, जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात करे तो उसका आनंद उठाते हैं, परंतु व्यक्ति जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है और उसी का पता देता है। मनुष्य के मूक रहने के कारण उसकी चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु जैसे ही वह कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। बेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है और उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी में मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है। यहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, यह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। कहने के आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत से परतें जमा रहती है, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है
और यह बातचीत के दौरान हमारी जीवा से प्रकट हो जाता है। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है और उसका जरिया है बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस निबंध की यानी बातचीत की क्या विशेषताएं हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने बातचीत के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति की बात को अनमोल बताया है और कहा है मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उसका आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकारों का मत दिया गया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपनी जीवा पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने का एक जरिया भी है। यदि लोग यदि बातचीत के दौरान चुटकुली बातें कह दे या चुटकुली बातें कह दे तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे प्रच्छन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत दिल बहलाव तो है ही, उत्तम बातचीत अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज के पूरे क्वेश्चन आंसर जो कि चैप्टर 1 का था। आप लोग इसको लिखकर याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।